दोस्तों सैमसंग की पूरी 4K अल्ट्रा एचडी टीवी रेंज फिलहाल आपको मार्केट में मिल रही है। कुछ मॉडल्स आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, कुछ मॉडल्स आपको ऑफलाइन मिल रहे हैं। यहां पे आपको सैमसंग की AUE60, AUE70, AU7500, AU7700, AU8000 और AU9070 मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। इनमें क्या फर्क है, कौन सी टीवी आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी देती है, कौन सी टीवी आपको बेटर एक्सपीरियंस देगी, कौन सी टीवी आपको खरीदनी चाहिए, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। ये वीडियो एक कंप्लीट सैमसंग टीवी बाइंग गाइड होगा। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं, नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग के ऑनलाइन ओनली मॉडल्स के बारे में। यहां पे AUE60 और AUE70 की बात कर रहे हैं। दोनों सीरीज 7 मॉडल्स है सैमसंग के। हर साल जब सैमसंग अपनी टीवीज निकालता है सीरीज के हिसाब से निकालता है। पिछले साल सीरीज 6 बेस मॉडल सीरीज थी, इस साल सीरीज 7 बेस मॉडल सीरीज है। जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जाती है, यानी कि सीरीज 7, सीरीज 8, सीरीज 9, उस हिसाब से पिक्चर क्वालिटी बढ़ती जाती है, ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। इस साल सीरीज 7 बेस मॉडल है और यहां पे आपको AUE60 और AUE70 देखने को मिल जाते हैं। बात कर ले इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पे आपको VA पैनल देखने को मिल जाता है। VA पैनल ट्रेडिशनली आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट देता है, हालांकि व्यूइंग एंगल्स कहीं ना कहीं थोड़े से कम होते हैं कंपेयर टू IPS पैनल। दोनों टीवीज में आपको 8 बिट प्लस FRC पैनल देखने को मिलेगा, यानी कि अराउंड 1 बिलियन कलर्स आपको इन टीवीज में देखने को मिल सकते हैं। करीबन 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी हुई है। ELED यानी कि HLED बैकलाइटिंग है। HDR10 Pro HLG को सपोर्ट करती है ये टीवीज। साथ ही साथ इन टीवीज की PQI की बात करें, PQI बेसिकली पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, एक मैट्रिक्स होता है जिससे सैमसंग अपनी हर टीवी की पिक्चर क्वालिटी को रेट करता है। तो यहाँ पे 2000 PQI इंडेक्स है। यहाँ पे एक बात आपको नोट करनी चाहिए, ये जो मॉडल्स हैं पिछले साल की AUE60 के अपग्रेडेड मॉडल्स हैं, लेकिन अगर हम पिक्चर क्वालिटी को कंपेयर करें तो सैमसंग खुद कहता है यहाँ पे 5% पिक्चर क्वालिटी खराब आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि पिछले साल के मॉडल में आपको 2100 का PQI इंडेक्स देखने को मिलता है, जहां यहां पे आपको इस साल 2000 का ही PQI इंडेक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम ऑडियो की बात करते हैं तो 20 वॉट का ऑडियो आपको सुनने को मिल जाएगा। डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है। एक नया फीचर आपको इन टीवीज में देखने को मिलता है, क्यू सिम्फनी फीचर। अब क्यू सिम्फनी फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर मुझे लगता है, क्योंकि यहां पे आप इन टीवीज को एक क्यू सिम्फनी इनेबल साउंड बार या होम थिएटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली साउंड बार और टीवी के स्पीकर से ऑडियो आप सुन पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इन टीवीज में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑडियो इतना बढ़िया सुनने को नहीं मिलने वाला। स्पेशली अगर आपका कमरा काफी बड़ा है तो आपको डेफिनेटली एक साउंड बार या होम थिएटर की जरूरत होने वाली है। इन टीवीज में आपको लेटेस्ट टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है। गूगल असिस्टेंट, Amazon Alexa का सपोर्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ गेमर्स के लिए भी ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया हुआ है इन टीवीज में। 3 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक USB पोर्ट है। 3 HDMI पोर्ट में से एक HDMI आर्क पोर्ट है जो एनहांस आर्क को सपोर्ट करता है। अब AUE60 और AUE70 में सिर्फ एक ही फर्क है। AUE70 में आपको वॉइस इनेबल रिमोट मिलता है, यानी कि आप वॉइस कमांड से अपनी टीवी को ऑपरेट कर सकेंगे। प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, जो स्पेशली 2-3 साल से स्मार्ट टीवी यूज कर रहे हैं उन्हें वॉइस कमांड की आदत हो गई है और विदाउट वॉइस कमांड थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जब टाइप करना होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वॉइस इनेबल्ड रिमोट चाहिए तो आपको AUE70 के साथ जाना है, नहीं तो आप AUE60 के साथ जा सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आपको दोनों टीवीज में सेम ही देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इन टीवीज को ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो AUE60 का मॉडल नंबर है AU7500 और AUE70 का मॉडल नंबर है AU7700। तो ये दो मॉडल्स आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे लगभग सिमिलर प्राइस सेगमेंट में। सैमसंग की AU8000 सैमसंग की सीरीज 8 टीवी है और यहां पे गेम कंप्लीटली चेंज हो जाती है, क्योंकि यहां पे सैमसंग ने डायनेमिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी यूज की है। और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सैमसंग की पुर कलर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें जो आपको सीरीज 7 मॉडल्स में देखने को मिलने वाली है, तो यहां पे आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है।
इन टीवीज में आपको डायनेमिक कलर्स, आपको वाइब्रेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस लेवल्स भी ज्यादा होगी। और अगर आप कोई भी सैमसंग की सीरीज 7 टीवी को साइड बाय साइड इस टीवी के साथ कंपेयर करें, आपको क्लियर कट फर्क देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इन टीवीज में भी आपको VA पैनल देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, एच LED बैकलाइटिंग है, HDR10 Pro और HLG का सपोर्ट दिया हुआ है। साथ ही साथ इस टीवी का PQI इंडेक्स 2200 का है, यानी कि सैमसंग खुद कह रहा है 10% पिक्चर क्वालिटी इस टीवी की बेटर है अगर हम सीरीज 7 टीवी से कंपेयर करें। साथ ही साथ 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट देखने को मिलता है, डाउन फायरिंग स्पीकर से डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट दिया हुआ है। इस टीवी में भी आपको Q सिम्फनी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट है, जिसमें से एक पोर्ट HDMI आर्क पोर्ट है जो एनहांस आर्क को सपोर्ट करता है। 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, लेटेस्ट टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे के सारे एप्लीकेशंस, पॉपुलर एप्लीकेशंस, OTT प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस आपको इस टीवी में देखने को मिल जाएंगे। तो ये मेजर चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि इस टीवी में जो कलर इंजन है वो सैमसंग बदल रहा है, जिस वजह से आपको इस टीवी में कलर्स की वाइब्रेंसी और पिक्चर क्वालिटी बहुत बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं सैमसंग की प्रीमियम टीवी यानी कि 9070 मॉडल के बारे में। इस टीवी में आपको मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं अगर हम इस टीवी को सीरीज 7 या सीरीज 8 की टीवी से कंपेयर करें। तो पहले बात कर लेते हैं वो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहली चीज, इस टीवी का PQI इंडेक्स है 2800 का, यानी कि सैमसंग कह रहा है इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी 40% बेटर है अगर हम इसे सीरीज 7 से कंपेयर करें, और करीबन 35% बेटर है अगर हम इस टीवी को सीरीज 8 से कंपेयर करें। इस टीवी में भी आपको डायनेमिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो कलर्स को एनहांस करती है, डायनेमिक बनाती है। साथ ही साथ इस टीवी में आपको डायनेमिक रिफ्रेश टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, जिससे इस टीवी का जो मोशन फ्लो है वो और भी स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एक्शन फिल्म्स या फिर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो ये टीवी आपके लिए बेटर रहेगी। ऑडियो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक मेजर चेंज देखने को मिल जाता है। इस टीवी में OTS लाइट फीचर है, यानी कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड फीचर है। जो ऑडियो है वो पिक्चर के साथ फ्लो होता है, उसका अलग ही मजा होता है। गेमर्स के लिए भी यहाँ पे कुछ एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी ऑटो लो लेटेंसी मोड है जो दूसरे टीवीज में है। साथ ही साथ इसमें फ्री सिंक का भी सपोर्ट है। सुपर वाइड व्यू गेम भी आप खेल सकते हो, आप पिक्चर को वाइड कर सकते हो। जो वाइड गेम्स है जो अलग रेजोल्यूशन पे प्ले होते हैं, वाइड रेजोल्यूशन पे प्ले होते हैं, वो भी आप इस टीवी पे खेल सकोगे। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। साथ ही साथ अगर हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस टीवी में भी आपको VA पैनल देखने को मिलने वाला है, स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का है, एच LED बैकलाइटिंग दी हुई है। इस टीवी में भी आपको 20 वॉट का ऑडियो है, डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट है, 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, एक HDMI आर्क पोर्ट है जो एनहांस आर्क को सपोर्ट करता है। लेकिन इस टीवी में काफी कुछ एडिशंस है जो आपको सीरीज 7 और सीरीज 8 टीवी में नहीं देखने को मिलते। तो ये थी कुछ डिटेल सैमसंग की 4K अल्ट्रा HD टीवी रेंज की। स्क्रीन पे फिलहाल आपको इन टीवीज की प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। ये MRP प्राइसेस है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आपको इससे कम दामों पे ये टीवीज मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कौन सी टीवी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी टीवी आपके लिए सही है और कौन सी टीवी हम रेकमेंड करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहली टीवी जो हम आपके लिए रेकमेंड करेंगे, जो लाजवाब है दोस्तों, वो है AU9070। जिस प्राइस सेगमेंट में ये टीवी मिल रही है, इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी, इससे बेटर ऑडियो, इससे बेटर एक्सपीरियंस शायद ही आपको और कोई ब्रांड देने वाला है। AU9070 के 43 इंच मॉडल के बारे में बात करें तो 55,000 में ये एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है। और एक मॉडल जो हम आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करेंगे वो होगा सैमसंग का AU8000। दोस्तों सैमसंग का AU8000 का अगर हम 43 इंच वेरिएंट ही ले ले जो आपको 52,000 रुपीस में मिलता है, AU8000 आपको 52,000 रुपीस में मिलता है, AU9070 आपको 55,000 रुपीस में मिलता है, यानी कि 3,000 का फर्क है। 3,000 रुपए में आपको करीबन 35% बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, आपको बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस मिल रहा है और गेमर्स के लिए आपको बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो इतना सब आपको मिल रहा है सिर्फ 3,000 रुपए में अगर हम 43 इंच वेरिएंट की बात करते हैं। डेफिनेटली AU8000 वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन नहीं है, आपको उसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सीरीज 7 मॉडल्स के बारे में। सीरीज 7 मॉडल्स क्या मैं रेकमेंड करूंगा आपके लिए।
इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। नहीं क्यों है? क्योंकि इस टीवी में पुर कलर टेक्नोलॉजी है। जो सैमसंग के कलर्स का जो मजा होता है, जो वाइब्रेंसी होती है, वो डायनेमिक क्रिस्टल कलर इंजन के वजह से ही आती है। वो मजा आपको इस टीवी में नहीं देखने को मिलने वाला है, कोई भी सीरीज 7 मॉडल में आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। लेकिन क्यों मैं इन टीवीज को फिर भी रेकमेंड करूंगा, उसके 2 कारण हैं। पहला कारण प्राइसिंग। सैमसंग ने इन टीवीज को बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे निकाला है। यहाँ पे ये बजट सेगमेंट टीवी से compete कर रहे हैं, और बजट सेगमेंट टीवीज और सैमसंग में एक मेजर फर्क होता है, एक बहुत बड़ा फर्क होता है जिसके बारे में शायद कोई बात भी नहीं करता। वो है सैमसंग का सर्विस। इन कोविड टाइम्स में भी अगर आप सैमसंग के सर्विस सेंटर को कॉल कीजिए और आप चेकआउट कीजिए वो किस तरीके से आपकी मदद करते हैं। शायद कोई ब्रांड नॉर्मल टाइम्स में भी उतनी मदद नहीं करे जो सैमसंग कोविड टाइम्स में कर रहा है, जिस टाइप की सर्विस दे रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सर्विस के वजह से और प्राइसिंग की वजह से सैमसंग की सीरीज 7 मॉडल्स बहुत ही एंटाइसिंग हो जाते हैं, बहुत ही लाजवाब आपको दिखेंगे। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है, वो कलर की वाइब्रेंसी, वो पिक्चर क्वालिटी जो आप सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हो, वो शायद आपको इन टीवीज में नहीं देखने को मिलने वाली है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे ब्रांड की अच्छे पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, वो पिक्चर क्वालिटी जो आप सैमसंग से एक्सपेक्ट करते हो वो आपको सीरीज 7 में शायद नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि पिक्चर क्वालिटी खराब नहीं है, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप सीरीज 8 या सीरीज 9 से कंपेयर करेंगे तो आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सारे टीवीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ और भी हमारे रिकमेंडेड टेलीविजन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपके सैमसंग के 4K अल्ट्रा HD टीवी सीरीज को लेकर जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, भर दीजिए। कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आपको जल्दी से दे दे। वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और जो लोग नए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।